गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम बेटा क्लास +2 फिजिक्स का यूनिट नंबर 3 के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, पहले तो इसका हमने चैप्टर नंबर 4 के टॉपिक ऑलरेडी थोड़े कवर कर लिए हैं। तो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी ऑन ए बार मैग्नेट प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इस टॉपिक को करने के लिए बेटा मैंने आपको इस वीडियो से पहले की वीडियो देखना, लास्ट वीडियो जिसमें मैंने आपको टॉर्क के बारे में बताया था। ठीक है, इस टॉपिक को समझने के लिए आपको वो वीडियो देखना बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या है बेटा, मैंने पिछले टॉपिक में क्या किया था, प्रोड्यूस टाओ। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ। ठीक है, टाओ की वैल्यू हमने वहाँ पे कैलकुलेट की थी m/b sin थीटा। ठीक है, m हमारा मैग्नेटिक डायपोल था, b हमारी मैग्नेटिक फील्ड थी, और जो साइन थीटा टॉर्क के कारण वहां पे, टॉर्क का मतलब क्या होता है, जो रोटेट करती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, तो वहां पे जो एंगल बना था बेटा वो बना था हमारा साइन थीटा। ठीक है, तो टाउ की वैल्यू क्या थी हमारे पास, टोटल m/b sin थीटा। अब क्या है बेटा, अब इस टॉपिक को समझिए आप। अब हमारे पास यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ पोल है। हमें पता है नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस होती है, तो हमने बी कंसिडर कर ली, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। उसके बाद बेटा हमने इन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक मैग्नेट रखी हुई है। इस मैग्नेट को मैंने इस पोजीशन पे क्यों रखा है, ये भी मैंने आपको इसका रीजन बताया था पिछली वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ ऐसे मैग्नेट को रखने पर यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा था, इन दोनों में रिपल्शन हो रही थी। ये दोनों नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल, हमें पता है सिमिलर पोल एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, अपने से दूर लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, और ये साउथ एंड साउथ पोल एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर जाते हैं, जिसके कारण इस मैग्नेट में क्या प्रोड्यूस हुई थी, टॉर्क प्रोड्यूस हुई थी, जिसके कारण ये नॉर्थ पोल मैग्नेट का इधर की तरफ आ गया था और ये साउथ पोल इससे दूर चला गया था। ठीक है, अब क्या करूंगी बेटा मैं, मान लीजिए जो ये मैग्नेट है, इन मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसने एंगल बनाया हुआ है θ1 मान लेते हैं हम। ठीक है, इस मैग्नेट ने इन मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कौन सा बनाया है, θ1 बनाया है। अब मैंने क्या करना है बेटा, इस मैग्नेट को उठा के अपने आप थोड़ा सा इस पोजीशन पे रख देना है। ठीक है, क्या करना है, इस मैग्नेट को उठा के मैंने थोड़ा सा रोटेट करके रखना है। मान लीजिए ऐसे रख दिया मैंने। ठीक है, इस मैग्नेट को उठाया मैंने और इसको उठा के इसको डिस्प्लेस कर दिया अपनी पोजीशन से। तो ये हो गया इसका n, ये हो गया इसका s पोल। अब देखो मैंने इसको उठा के ऐसे रखा, तो मैंने क्या किया, इस पे फोर्स लगाई। फोर्स किसकी वजह से, जो मैंने इस पर काम किया, मैंने इस पर अपना वर्क डन किया। ठीक है, अब देखो पहले जो मैग्नेट थी हमारे पास उसका θ1 था एंगल, जब मैंने इसको डिस्प्लेस करके रखा, मान लीजिए जो जे मैग्नेट है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ कौन सा एंगल बना रही है, θ2 एंगल बना रही है। ठीक है, अब इस पे क्या हो रहा है बेटा, वर्क डन हुआ, क्योंकि DW क्या है, चेंज इन दी वर्क डन, क्योंकि मैंने ज़्यादा वर्क नहीं किया, मैंने इस मैग्नेट को उठा के सिर्फ इसकी पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस किया। ठीक है, पहले एंगल θ1 था, जब मैंने इसको डिस्प्लेस किया तो एंगल क्या आ गया हमारे पास, θ2 आ गया। तो मैंने मतलब इस पर स्मॉल वर्क डन किया। ठीक है, वो वर्क डन किसके बराबर किया मैंने, एक तो मैंने इसकी पोजीशन रोटेट की, मतलब टाउ प्रोड्यूस किया, टाउ। ठीक है, सेकेंड कितना वर्क डन किया मैंने, θ2 माइनस θ1, मान लीजिए इतना वर्क डन किया मैंने dθ के बराबर। ठीक है, टाओ dθ के बराबर, समझ आ गया। ठीक है, इस मैग्नेट को उठा के मैंने ऐसे रखा, मतलब मैंने स्मॉल वर्क डन किया। स्मॉल वर्क डन जब मैंने किया, तब आपको पता ही है कि जब हम किसी चीज़ के ऊपर काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो मैंने जब इसको ऐसे रखा तो मेरी यहाँ से इस पोजीशन तक इस मैग्नेट को लेकर आने के लिए मेरी इस मैग्नेट में क्या स्टोर होगी, एनर्जी स्टोर हो गई। मतलब जो मैंने वर्क किया वो वर्क की वजह से इस मैग्नेट में क्या स्टोर होगी, एनर्जी स्टोर हो गई। उसी एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ योर वर्क, जो मैंने वर्क किया। ठीक है, ऐसे मैग्नेट को उठा के मैंने अब थोड़ा सा इसको घुमाया, मैंने ऐसे रख दिया। यहाँ से यहाँ तक जो मैंने काम किया, कितना काम किया बेटा, dθ काम किया। ठीक है, यही मैंने लिखा, स्मॉल वर्क डन किसके बराबर है, मेरा dθ के बराबर, और टाउ के बराबर मेरा वर्क डन हुआ, क्योंकि मैंने इसको इसकी पोजीशन से डिस्प्लेस किया, रोटेट करवाया इसको। ठीक है, और उसके बाद तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन
इन रोटेटिंग द मैग्नेट, इन rotating the magnet through a small displacement d थीटा। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन किया मैंने, पता ही हमें वर्क डन को W के साथ स्मॉल मतलब चेंज वर्क डन में कितना आया बेटा, चेंज टाउ डी थीटा, क्योंकि मैंने डी थीटा के बराबर ही काम किया। इस मैग्नेट को घुमा के ऐसे रखा तो ये कितने एंगल से डिस्प्लेस हुई, पहले थीटा 1 था, सेकंड मैग्नेट का एंगल थीटा 2 आ गया, फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, थीटा 2 माइनस थीटा 1, थीटा 2 माइनस थीटा 1 मतलब चेंज इन थीटा। डिस्प्लेसमेंट मेरा हुआ डी थीटा के बराबर। अब बेटा हमें टाउ की वैल्यू तो पता ही है जो हमने पिछले आर्टिकल में निकाली थी। मान लीजिए वो टाउ की वैल्यू मैं यहाँ पर इसको कोई भी इक्वेशन साइन दे देती हूँ, स्टार दे देती हूँ, तो मैंने वो टाउ की वैल्यू को क्या करना है, यहाँ पे फिल कर देना है। कितनी आएगी बेटा, एम बी साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब मैंने क्या करना, मैंने टोटल वर्क डन निकालना है कि मैंने टोटल वर्क डन कितना किया। हमें पता है कि अगर हमने कोई चीज़ टोटल निकालनी हो तो हम उस इक्वेशन का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो हमने इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे हम टोटल वर्क डन को निकालने के लिए, तो हमारे पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन एम बी साइन थीटा डी थीटा। अब इसकी लिमिट क्या होगी, लिमिट क्या होगी, जो मैंने जितना काम किया, पहले इसका एंगल थीटा 1 था, फिर मैंने इसको घुमा के रखा, मैंने उस एंगल को थीटा 2 मान लिया, तो मान लीजिए इसकी लिमिट क्या है, थीटा 1 टू थीटा 2। ठीक है, साफ थोड़ा सा लिख देती हूँ यहाँ पे, थीटा 1 टू थीटा 2। ओके, एम बी साइन थीटा डी थीटा, टोटल वर्क डन W के बराबर हम मान लेते हैं। ठीक है, डी डब्ल्यू डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, W के बराबर टोटल वर्क डन आ गया। थीटा 1 टू थीटा 2 जो हमने काम किया, थीटा 1 था पहले एंगल, फिर थीटा 2 बना, और उसके हमने बीच में इंटीग्रेशन की जो वैल्यू हमने फिल करनी थी वो रखी। उसके बाद बेटा हमें पता है M एंड B क्या है, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, इंटीग्रेशन थीटा 1 टू थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा। मैथ में क्या वैल्यू है साइन थीटा डी थीटा की, माइनस कोस थीटा। ओके, अब देखो एम बी, जब मैंने इस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज किया, माइनस कोस थीटा थीटा 1 थीटा 2। ठीक है, मैं ये माइनस साइन बाहर ले लेती हूँ, माइनस एम बी, अंदर क्या बचा बेटा हमारे पास, कोस थीटा, लिमिट आ गई थीटा 1 टू थीटा 2। उसके बाद क्या फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है, थीटा की जगह थीटा 2 है, लोअर लिमिट क्या है, थीटा की जगह थीटा 1 है, कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। अब मैं इस माइनस साइन को अंदर लेके चली जाती हूँ, इस माइनस को मैंने जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या आया मेरे पास, कोस थीटा 2 माइनस का हो गया, और माइनस माइनस प्लस कोस थीटा 1, प्लस का मैं आगे लिख लेती हूँ। ठीक है, जो माइनस का आया वो मैं पीछे लिख लेती हूँ। तो मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या रहा है बेटा, एम बी इज इक्वल टू कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। क्या आया मेरे पास, कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, ये हमारे पास आ गया वर्क डन। ठीक है, अब क्या है, जब मैंने इस मैग्नेट को यहाँ से घुमाकर ऐसे रखा तो मैंने इस पर वर्क डन किया। अब जब हम किसी चीज़ पे वर्क करते हैं तब उसे क्या बोलते हैं हम, द एबिलिटी टू डू वर्क ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु पर काम करने की क्षमता को हम एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि इस पोजीशन को यहाँ तक लेकर आने के लिए मेरी इसमें एनर्जी स्टोर्ड होगी। उस एनर्जी को क्या बोलेंगे हम, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का हमें साइन पता ही ऑलरेडी, ठीक है, हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, यू के साथ हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। इसको हम वर्क डन की वजह से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि वर्क डन भी किया और वर्क डन की वजह से ही हमारे पास यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड हुई। कितनी हुई, एम बी कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज समझो, हमारे पास ये तो आ गया फाइनल एक्सप्रेशन इसका। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है,
अब देखो व्हेन थीटा वन, एक हमारे पास थीटा वन, एक हमारे पास थीटा टू है, व्हेन थीटा वन इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इस कंडीशंस के लिए मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रही हूं। एन एस, हमें पता है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ। अब हमारे पास बेटा कंडीशन क्या, हमने मान ली कि थीटा वन हमारे पास 90 डिग्री है। थीटा वन मतलब नॉर्थ एंड साउथ हमारे पास कैसी है, ये बार मैग्नेट 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है ये 90 डिग्री। अब हमारे पास बेटा थीटा वन की वैल्यू तो हमने मान ली 90 डिग्री, बट जब इसी पोजीशन को, इस मैग्नेट को मैंने घुमा के रखा है, ठीक है, इस मैग्नेट को जब मैं इसे घुमा के रखूंगी, मान लीजिए मैंने ऐसे घुमा के रखा, तब मैं थीटा टू को क्या माने, ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो ये बना रहा है एंगल, उस थीटा टू को क्या माने, क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो पता नहीं है कि यहाँ पे थीटा टू कितना प्रोड्यूस हुआ, तब उस थीटा टू को हम मान लेते हैं थीटा डिग्री, ठीक है। थीटा 190, इस मैग्नेट को मैंने इस मैग्नेट की तरह से घुमाना है, रोटेट करना है, तो इसका एंगल तो हमें पता है 90 पे है, बट इसका एंगल नहीं पता हमें, तो इसका एंगल कितना है हमारे पास, थीटा डिग्री मैंने मान लिया। तो उस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, u इज इक्वल टू एम बी, थीटा वन बेटा कोज 90 डिग्री, ठीक है, एंड कोज थीटा टू कितना माना मैंने, कोज थीटा डिग्री, ठीक है। अब कोज 90 कितना होता है, कोज 90 यहाँ पे लिख देती हूँ, कोज 90 ट्रिग्नोमेट्रिक में अपने रिलेशन पढ़े होंगे, कोज 90 0 के बराबर होता है, तो मेरे पास u इज इक्वल टू एम बी, क्या बचा माइनस कोज थीटा, ये तो होगी वैल्यू 0, ठीक है, माइनस, तो मेरे पास फाइनल वैल्यू किसकी बची, यही बची, तो ठीक है। इस एक्सप्रेशन को आपने याद रखना है कि जो हमारे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी आई वो कितनी आई, माइनस एम बी कोज थीटा, ठीक है। तो यही था कि पोटेंशियल एनर्जी ऑन ए बार मैग्नेट प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो मेरे पास बेटा लास्ट में ये वैल्यू होगी u इज इक्वल टू माइनस एम बी कोज थीटा। बाकी बेटा इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं, स्पेशल केसेस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।